नमस्कार, रेवाड़ी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। आज विधानसभा चुनाव पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण कुमार सालू चौधरी, जो बावल विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। आज उनसे हम विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत करते हैं। क्या क्या चुनाव के मुद्दे हैं, बावल विधानसभा में अगर उन्हें मौका मिलता है, टिकट मिलती है, तो बावल के लिए वे क्या काम करवाएंगे, इन सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आइए हम मिलवाते हैं आपको प्रवीण चौधरी से। जी प्रवीण जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार राजेश जी। जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हरियाणा प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव हुए। हमने भी अपनी दावेदारी बावल से पेश करी है और मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि हम एक छोटे से कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, पर हमने ज़मीनी स्तर पर काम करके पार्टी के लिए काम करा है। मेरे पिताजी, मैं, मेरे दादाजी, हम सदा कांग्रेस के साथ रहे और एक रिकॉर्ड रहा है कि रेवाड़ी शहर में कभी भी, चाहे 2000 मोदी लहर हो, चाहे 2019 हो, मुझे याद है 2005 से, क्योंकि मेरी एज अभी 35 साल का हूँ मैं, तो मुझे 2005 से अच्छे से याद है। जब पहला चुनाव मैंने देखा, जब मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ, जब हमने पार्टियों के लिए दरी बिछाने का काम करा, जब बच्चे ही होते थे, जब से मेरे वार्ड से मुझे याद है कांग्रेस पार्टी आज तक 2014 का रिकॉर्ड उठा लो, 2019 का रिकॉर्ड उठा लो, मेरे वार्ड से कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं आई। और मेरे पिताजी 360 गाँव के चौधरी हैं, जाटव समाज के। हमने कैप्टन अजय सिंह यादव जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े, हमने रेवाड़ी नहीं, हमने पटौदी, फिरोजपुर, झिरका, सोना, गुड़गांवा, ताउडू, बावल, रेवाड़ी, अपनी टीम के साथ उनके लिए प्रचार करा, कांग्रेस पार्टी का प्रचार। कैप्टन अजय सिंह यादव का हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा उनसे पारिवारिक संबंध है। भाई चिरंजीव राव, जब मैं 18 साल का हुआ, यूथ कांग्रेस में मेरे को लाने वाले भाई चिरंजीव राव, उन्होंने मेरे को यूथ कांग्रेस ज्वाइन कराई। उसके बाद मैं विधानसभा का जनरल सेक्रेटरी रहा रेवाड़ी से। उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने मेरे को जिले का अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। यूथ कांग्रेस का SC रिजर्व सीट थी। मैंने उनको अपनी मेहनत, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप उनको करके दिखाई, तो भाई इनके आशीर्वाद से मैं जिला अध्यक्ष बना, SC डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर में रहा, गुड़गांवा का इंचार्ज रहा। और हम पार्टी के लिए जहाँ भी इलेक्शन हुए, मैंने आज से कई साल पहले, जब मेरे पास आज भी सर्टिफिकेट है, जापानीज पार्क में 3 दिन का सम्मेलन था। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और के राजू जी, इस देश के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे। हमने वो सम्मेलन भी, उस सम्मेलन में हम शामिल हुए और पार्टी के लिए जहाँ भी जाना पड़ा हम पार्टी के लिए गए और पार्टी के लिए हमने काम करके दिखाया। अभी आपने देखा राज बब्बर जी ने जिस प्रकार बावल में दौरे करे, हम उनके साथ थे, पूरी टीम के साथ हम साथ थे और हमने उनका कई जगह वहाँ बावल शहर में, बोलनी में, आज भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरे पास वीडियो, मैंने स्वागत कराया। और रेवाड़ी में जब जनसभा की बात आई, सबसे बड़ी जनसभा गोल चक्कर पर आपके भाई ने रखने का काम करा और एक माहौल जो बड़ा शहर में जनसभा से, कितनी भारी मात्रा में आपने प्यार देखा होगा, दूर दूर से लोग उस जनसभा में शामिल हुए और हमने अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से, अगर सबसे ज़्यादा वोटों से शहर रेवाड़ी में अगर राज बब्बर जी जीता तो आपके भाई के वोटों से जीत के वो गए। और हमने बावल में भी उनके लिए प्रोग्राम करा। मुझे विधानसभा की मैं टिकट मांग रहा हूँ क्योंकि बावल से मेरा विशेष प्रेम रहा है। मेरे पिताजी 360 गाँव के चौधरी, जाटव समाज के 56 गाँव हमारे आते हैं। सुख दुख में 36 बिरादरी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। सुख दुख में हमेशा हम बावल में जाते रहे हैं और मुझे मौका मिला तो जिस प्रकार मैंने रेवाड़ी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमने लड़ाई लड़ी, हमने 8-8 करोड़ रुपए की ज़मीन बचाने का काम करा। हमने जो भी अधिकारी कर्मचारी अगर किसी का काम नहीं करा, आपका भाई सबसे पहले अड़के वहाँ खड़ा होता है। जब राशन कार्ड काटे गए हरियाणा प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमने 400-500 महिला लेके सबसे पहला आपका भाई था जो इस सरकार के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे DC साहब के नाम ज्ञापन दिया। जब PP पे परेशानी आई, अगर कोई ने विरोध करा तो आपके भाई ने करा। कोई अवैध कब्जे की बात आई रेवाड़ी में तो सबसे पहले आपके भाई ने उठाया।
तो इस तरीके से अगर मुझे मौका मिला बावल से चुनाव लड़ने का, तो सबसे पहले मैं युवाओं की आवाज़ उठाने का काम करूंगा। जिस प्रकार से ये सरकार बीजेपी गवर्नमेंट हमारे युवा भाइयों से मजाक करने का काम कर रही है, जिस प्रकार पेपर लेती है, फीस भरवाती है और पेपर लीक होकर उसको कैंसिल कर दिया जाता है, तो इस हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस पर बनेगी। 2 लाख जो पद हैं खाली, हम पुरजोर तरीके से पार्टी में अपने सीनियर लीडरों के सामने रखेंगे और उन्होंने कह दिया है कि हम आते ही सबसे पहले इस पदों को भरने का काम करेंगे। सबसे पहले कौशल रोजगार जो पोर्टल इन्होंने बना रखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जिसमें अपने आदमियों को लगा देते हैं और एक ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी 0 टॉलरेंस से हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसको उखाड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से मेरी माताएं और मेरे बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, पेंशन नहीं बन पा रही है, राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, फैमिली आईडी अलग नहीं हो पा रही है, अब कुछ दिन से ये लागू कर रहे हैं, 1 महीना इलेक्शन का रह गया, तो उस पोर्टल को सबसे पहले इस पोर्टल को हम उखाड़ने की सिफारिश करेंगे, उखाड़ फुकवाने का। कांग्रेस की सरकार बनेगी, जैसा कि आपको पता है, 550 रुपये का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री और 6000 रुपये हमारी माताओं को, हमारी जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देने का पहले महीने से काम करेंगे। और ये कहते हैं एक दलित होने के नाते, आपने देखा कि लोकसभा का जब इलेक्शन था तो इनके नेता कह रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार। किस लिए कह रहे थे? हमें पता है किस लिए कह रहे थे। इनके नेताओं के बयान था कि हमारी सरकार बन गई बीजेपी की सेंटर में, अगर 400 पार आते हैं तो सबसे पहले हम संविधान खत्म करने की, रिजर्वेशन और संविधान खत्म करने की बात करेंगे। 36 बिरादरी ने इस बात को समझा और उन्होंने इनको मुंह पे जवाब दिया। हमने भी कहा अपने भाषणों में, जो संविधान खत्म करने की बात करेगा हम उसकी राजनीति खत्म करने का बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश के ही नहीं, वो विश्व के एक बड़े नेता थे, हमारे लिए वो भगवान। आज देश अमेरिका ले लो और देश ले लो, कनाडा ले लो, आज बाबा साहब की स्टैचू लगाई जा रही है। जब उन्होंने सर्वे कराया कि इस विश्व में सबसे, अगर यूनिवर्सिटी में अमेरिका में सबसे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारे देश में अगर इस तरह के नेता अगर राजनीति चमकाने का काम करेंगे तो हम उनकी राजनीति खत्म करने का काम। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन देने का, आज उसी बात पे 50% रिजर्व बाबा साहब की दी है। अगर आज हम वोट डाल रहे हैं, माँ आज से पहले राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा महाराजा पैदा होते, अब वोट की चोट से राजा महाराजा होता, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वोट है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, अगर कोई इस तरह की घमंड में बात करेगा तो जनता उसे जवाब देगी और हम सेवा करेंगे, सेवा करते आए हैं, समाज सेवा के लिए आए हैं, मौका मिला बावल की सेवा करेंगे, जितनी भी परेशानी उनको दूर कर सकते। तरुण जी, कैसे देखते हो लोकसभा चुनाव, जिस तरह से कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में भी ऐसा रहेगा या कांग्रेस की लहर है फिलहाल? देखो, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से बीजेपी कह रही थी कि क्लीन स्वीप 10 की 10 सीटें फिर हम लेने जा रहे हैं लोकसभा में, पर वोट तो जनता डालेगी। जनता ने वोट डाला, 5 सीट हम जीत के आए, 3 सीट हम बहुत कम मार्जिन से हारे, 3 सीट हम कम मार्जिन से हारे। आज के टाइम में आप बताइए, कर्मचारी दुखी, सबसे पहली बात तो कर्मचारी अधिकारी दुखी, आम जनता दुखी, सरपंचों को पीटा जाता है चंडीगढ़ में, पार्षदों की हिसार में बेइज्जती करी जाती है, पार्षदों को 0% की वैल्यू नहीं है आज, 0%। तो टीएडीए की सरकार देगी कहाँ, टीएडीए की बात नहीं है राजेश जी, बात है पार्षद की पावर की, कि पार्षद अपने वार्ड में क्या कर सकता है। सरपंचों की पावर तो बढ़ा दी, अब बढ़ा दी ना, अब 4 महीने, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुप गई खेत। अभी 4 दिन पहले हमारे सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी ने सम्मेलन, जनप्रतिनिधि सम्मेलन हिसार में रखा था, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। पार्षदों को बुलाया गया, सरकार की तरफ से प्लान था कि दिखाया जाए कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ है, परंतु वो उल्टा पड़ गया सरकार को, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रहे थे। और पार्षद समझदार है, उनमें कई, मेरे ग्रुप है पार्षदों का हरियाणा का, तो उसमें कई पार्षदों में तो बीजेपी के हैं और वो रिज़ाइन देने की बात कह रहे हैं कि हम पार्टी से रिज़ाइन और सब पदों से रिज़ाइन देते हैं। आने वाले चुनाव में जब सब वर्ग इस 36 बिरादरी से दुखी है, ना तो ये दलितों की सुनते, ना ये पिछड़ों की सुनते, ना 36 बिरादरी की सुनते, 36 बिरादरी में सारी जनता। तो आप देखना, वो तो चलो सेंटर का चुनाव था, इन्होंने लड़ लिया झूठ सच बोल के, भाई राम मंदिर, राम राम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं,
राम राम तो आज ये कोई सिखाएंगे कि हम राम भगवान को पूजे हैं, कि भगवान को तो हम पूछते आ रहे हैं। अयोध्या से भी नहीं जीत पाई बीजेपी तो। अयोध्या से आ रही है, जहाँ जहाँ से राम जी निकल के गए सारी सीट हार के गए। आप देखिए इस चीज़ को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधानसभा में इनका सूपड़ा साफ होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कह रहा है 70, मैं कह रहा हूँ 80 पार सीट कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। रिकॉर्ड तोड़ हरियाणा में पहली बार ऐसा है कि रिकॉर्ड टूटेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस की जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, चाहे वो हुड्डा साहब हो, चाहे दीपेंद्र जी हो, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, जितने भी हरियाणा के बड़े नेता हैं उनकी जो भीड़ उमड़ के आ रही है, तो रिकॉर्ड तोड़ की बात सीट निकलने वाली है। हरियाणा में कहा जाता है प्रवीण जी कांग्रेस ही हुड्डा है, हुड्डा ही कांग्रेस है, तो आप किस तरह से देखते हो? क्या कांग्रेस पार्टी का कोई वो नहीं है? हुड्डा के जरिए सारे काम होते हैं, आपको क्या लगता है? चलो वैसे सब हाँ, प्रवीण जी क्या कहेंगे, किस तरह से हरियाणा में जो देखते हो आप कांग्रेस में? कहते हैं कि हुड्डा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हुड्डा है, तो आपको क्या लगता है? देखो, जितने भी सीनियर नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, चाहे हुड्डा साहब हैं, हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी CLP के लीडर हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, वो CWC की मेंबर हैं, उत्तराखंड की प्रभारी हैं, जितने भी हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जितने भी बड़े नेता, कैप्टन अजय सिंह यादव जी हैं, OBC के बहुत बड़े हमारे कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पार्टी को आप देखो मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब अलग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कुमारी शैलजा जी अलग मजबूत कर रहे लेकिन हैं। संगठन तो एक नहीं बन पा रहा। नहीं, अभी आप देखिए संगठन क्या करेंगे, बिना संगठन के हमने 5 सीट जीती। हमारा तो हर कार्यकर्ता संगठन से जुड़ा हुआ है भाई। संगठन से 5 सीट जीत के आए और 3 सीट तो हमें बहुत ही कम मार्जिन से आ रहे हैं, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और मिल के सब चुनाव लड़ेंगे और 80+ सीट हम कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश में। प्रवीण जी आप नगर पार्षद है, सरकार द्वारा चेयरमैन को पावर देने की बात हो या सीधे चुनाव कराने की बात हो, कितना सही मानते हो आप? किस तरीके से आप इसको देखते हो? क्या उससे सही में फ़ायदा हुआ है विकास में ULB में या नहीं? आपको क्या लगता है? देखो, ये सवाल आपने बहुत अच्छा करा, मैं आपकी दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जैसे ही चुनावी बिगुल बच चुका है, जैसे ही हमारे बड़े नेता अब जनसभा हम कराएंगे, बड़ी जनसभा होगी, चाहे वो कैप्टन साहब है, चाहे चिरंजीव भाई है, सबसे पहले ये रखेंगे कि सरकार बनते ही सबसे पहले ये रूल को चेंज करा जाए कि जो डायरेक्ट चुनाव से चेयरमैनों को चुना गया, जो इन्होंने हिटलर शाही करी, मैं आपके माध्यम से कहूँ, क्योंकि मैं रेवाड़ी को देखते हुए कह रहा हूँ, जो हिटलर शाही, तानाशाही सब जगह ऐसे ही होगा। सब जगह लगभग मैं देख रहा हूँ हिटलर शाही हो रही है। इसको ख़त्म करने का काम करे। और मैं तो ये मांग करूँगा कि सरकार जैसे ही नवंबर में बने तो नगर परिषदों को भंग कर दिया जाए, ताकि इनको पता लग जाए। जिस तरीके से ना तो पार्षद का कोई डर, ये क्या कहते हैं, हमें तो 7 की ज़रूरत है, हमें तो 6 की ज़रूरत है, 7-8 पार्षद अपने फेवर में करे, 21-22 बेचारे कामों को चिल्ला रहे। जिस तरीके से इस सरकार ने दलितों के साथ भेदभाव कर रखा है, जिस तरीके से आप उठा लीजिए रेवाड़ी शहर में दलित वार्ड कितने हैं और कहाँ डेवलप, एक आध होगी तो मैं कहता नहीं भाई साहब। लेकिन आपको फाइनेंस कमेटी में लिया हुआ है? नहीं, मेरे को फाइनेंस में मेरे से ज़्यादा तो मैं कह रहा हूँ कोई आवाज़ नहीं उठाता। कहाँ काम हुआ है मुझे पता है, कहाँ काम हुआ है। अवैध कॉलोनियाँ काटती, वहाँ सड़क डलवाती, तो एतराज़ क्यों नहीं करते? मैंने करा है लास्ट टाइम भी। और वह किसने प्लॉटिंग करी है, हमें पता है किसने प्लॉटिंग करी है, और वहाँ सड़क डाल दी जाती है। वार्ड वो दलित रिजर्व वार्ड है, वो डेवलपमेंट इन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा करा है, और जिस तरीके से चेयरपर्सन जो तानाशाही बैठी है, कभी कमेटी में आपने देखी है सुबह पब्लिक 10 बजे आना शुरू हो जाती है, कभी बैठती ही नहीं, 2 बजे के लिए आती है, 2 घंटे के लिए आती है और चले। सारा काम तो उनके पतिदेव देखते हैं, गाड़ियों में बैठ के आना, गाड़ियों में घर चले जाना। सरकार कहती है कि हम महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, दिखाने के लिए कहती है कि हम महिला प्रतिनिधि के जो हस्बैंड है उसको मीटिंग में भी नहीं आने देंगे। अरे यहाँ तो गाड़ी में बैठे हुए घूम रहे हैं, सारा काम वो संभालते हैं, सारी डील वो करते हैं हर चीज़ की। जिस तरीके से रेवाड़ी शहर में प्रॉपर्टी ID के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, हमने सबसे पहले मीटिंग में उठाया था कि आप नगर परिषद की जितनी भी ज़मीन है उन पे बाउंड्री वॉल कराया जाए और उन पे मार्क करा जाए कि ये नगर परिषद की ज़मीन है। हमारे पार्षद है गिरीश भारद्वाज जी, वो हम उनसे ही सीखने को हमारे को मिलता है, वो हमारे बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी हैं उन पे निशानदेही करके बताया जाए। आज तक ये चेयरपर्सन निशानदेही नहीं करवा पाई, क्योंकि दाल में काला है, नगर परिषदों की ज़मीन पे कब्जा हुआ है।
और हम ये भी इसके ऊपर भी जांच कराएंगे कि इस 3.5 साल में कितनी नगर परिषद की ज़मीनों पे कब्जा हुआ है। आज बाजार का हाल देख रहे हो आप, हमारे व्यापारी भाई करोड़ों रुपए की दुकानों पे बैठे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं वो। और आज ना तो सफाई के मामले में, ना सड़कों के मामले में रेवाड़ी शहर का भट्टा बैठाने का काम कर दिया इस चेयरपर्सन ने, और कोई कहने और सुनने वाला नहीं है। और जो इस अगर मेरी बात में मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी शहर में बहुत लोग इसको देख रहे हो, अगर मेरी बात में झूठ है तो आप बिल्कुल कह दीजिए कि रेवाड़ी शहर का आज क्या हाल है। ना तो कोई सफाई कर्मचारी की भर्ती करी, अब तक चेयरपर्सन की नाकामी देखो, एक स्ट्रीट लाइट नहीं दे पाई 3.5 साल में। एक कामयाबी बता दे कि मैं ये पूछ रहा हूँ 31 वार्ड है, 31 वार्ड में से चेयरपर्सन किस वार्ड में जाके जायजा लेके आई है और लोगों की समस्या सुनी हो। दरबार अच्छे बड़े बड़े मंत्री सुन रहे हैं, डीसी साहब सुन रहे हैं। दरबार लगाया था विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी गाँव शहर के वार्ड वो तो एक सरकारी प्रोग्राम हो गया है, सरकारी प्रोग्राम। समस्या तो सुनी थी। अब हम वार्ड के पार्षद हैं, मेरे वार्ड में आप जाके पूछिए भाई, आपका पार्षद आपकी समस्या को पूछने आता है, उसको दूर करने का काम करता है, कोशिश करता है, नहीं करता। लेकिन आपके पास तो एक वार्ड, उनके पास तो 30-31 वार्ड है। तो 31 वार्ड हैं, मैं गुड़गांव की कोई कह रहा हूँ कि गुड़गांव में जाके समस्या पूछे। 31 वार्डों ने तो वोट दिए, कहाँ से जीत के आई है डायरेक्ट चुनाव में वो। भाई डायरेक्ट आप किसी भी पार्षद से पूछ लीजिए कि चेयरपर्सन आपके वार्ड में आई हो और कभी ऑफिस में 1-8 घंटा बैठ के कि भाई आज अपने वार्ड वालों को बुलाओ और मैं समस्या सुनूंगी। भाई जी उनके पतिदेव सारा काम देखते हैं और ये भी जांच का विषय है। बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, 100 करोड़ रुपए वो कहते हैं कि मैंने रेवाड़ी शहर में लगा दिया। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ भेदभाव हुआ है और पार्षद भाई बहन है जिनके साथ भेदभाव हुआ है। वो भेदभाव इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी पोल खोलने का काम हम करते हैं, इसलिए हमारे साथ भेदभाव करते हैं। पर हम पीछे हटने वाले नहीं। मेरे वार्ड की जनता समझती है, मेरे रेवाड़ी के लोग समझते हैं, बाजार के लोग समझते हैं। इस भेदभाव का क्या कारण है, क्या लगता है आपको? भाई कांग्रेस की जो पार्षद एक तरफ है, बीजेपी वाली एक तरफ है, ये कारण इसका ही नहीं, उनको मतलब नहीं है कांग्रेस बीजेपी से। मैं वो अभी बीजेपी के कब है, वो तो अब भी हाजिरी मारते हैं, वो तो अब भी हाजिरी मारते हैं। देखो राव इंद्रजीत सिंह ने उनको बनाया, वो तो सबसे बना के चलते हैं। सुधा यादव जी से मिल के आती है वो, भाई कहते हैं ना कि उनकी लगती है, सुधा यादव जी से मिल के आती है। और पुराने कांग्रेसी रहे, मैं आपको दिखा दूंगा बात। आजकल फिर उनका लहजा बदल रहा है, वो कांग्रेस में ही। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि रेवाड़ी में उन्होंने डेवलपमेंट नहीं कराया, पता नहीं क्या है क्या बात नहीं है, वो तो वो जाने उसमें। पर भ्रष्टाचार हुआ है, मैं मानता हूँ। और जिस तरीके से हॉस्पिटल वालों को तंग करा गया, सील करने की धमकी दी जाती है और फिर हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं। मतलब अधिकारी कर्मचारी वो काम करना चाहते हैं पर उनके ऊपर अगर कोई काम ढंग से कराया जाए तो ग्रांट कौन लेके आएगा? चेयरपर्सन लेके आएगी चंडीगढ़ में। हमने नहीं देखा कि 3.5 साल में एक बार भी चंडीगढ़ गई। हाँ ये सुना था सूत्रों से कि जब गई थी चंडीगढ़, जब अपनी डीडी पावर ले ली थी ना, जब सरकार में चेयरपर्सन की साइन करने की, जब चंडीगढ़ गई अपनी डीडी पावर लेने की, वैसे वो चंडीगढ़ नहीं गई। मुझे पता लगा किसी के थ्रू। और अब गई है जब वो पेमेंट कमेटी जो इनको साइन मतलब खुला काम नहीं करने दे रहे, जो बिल पास करने हैं वो अटक लगा रहे थे, क्योंकि वो बोलती थी पेमेंट कमेटी की जो मेंबर है कि ये काम वो देखूंगी करूंगी, तो इनको वो सुहा नहीं रहा था, सहा नहीं रहे थे उस चीज़ को। तो इन्होंने उसके लिए चंडीगढ़ चेयरपर्सन सारी हरियाणा के मिल के आए और पेमेंट कमेटी को बर्खास्त करा। उसमें भी हमने कहा सरकार मतलब मनोहर लाल खट्टर जी वो नीति बना के जाते हैं, नायब सिंह सैनी जी उसको आके खत्म कर रहे हैं। सरकार को अपने ही मुख्यमंत्रियों को भरोसा नहीं है, तो जनता का भी भरोसा इस सरकार से उठ चुका। आने वाले समय में हम कांग्रेस को जनता जिताने का काम करेगी और हम आप देखना फिर रेवाड़ी का कैसा दिखा। जब कैप्टन अजय सिंह यादव जी मंत्री थे, मुझे याद है कि हम पार्षद थे मेरी मदद, और घर बैठे JEMEO पूछने आते थे कि जी क्या वार्ड में आपके काम है, घर बैठे काम होते थे। एक बीजेपी की प्रवक्ता थी, है अभी भी, उन्होंने मेरे को एक डिबेट में कही थी कि आपके काम तो घर वो कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कोठी से होते। तो मुझे गर्व है कि पार्षदों के काम घर बैठे होते थे, उनके मुंह से निकल गया था। और मैं आज यही बात, जब अधिकारी जितने आरोप भी तो लगते थे उस टाइम, नहीं क्या आरोप लगते थे? कोई आरोप नहीं। पूरा डेवलपमेंट सीवरेज सिस्टम जिस टाइम में हुआ वो कांग्रेस पार्टी की देन है। जब तो आपको लगता है बीजेपी में काम नहीं हुआ शहर का? मैं बता, अमृत योजना 2 आप पूछिए 31 पार्षदों से भ्रष्टाचार हुआ है अमृत योजना में।
अनअप्रूव्डों में डालेंगे, डीलरों से मिलके प्लॉटिंग हुई है, उनमें सीवरेज सड़क डाल दी गई है। ये किसने कराया? ये साहब आपके सामने कह रहा हूँ, एक भी वार्ड में अगर सीवरेज सिस्टम डली हो तो मेरे को आप बता दीजिए, एक राम सिंहपुरा छोड़ दीजिए, बाकी आप वार्ड में देखो अमृत 2 के लिए तरस रहे, कब आएगी? सरकार तो जा रही है 2 महीने बाद, कुछ नहीं हुआ इस सरकार में। लोग बागों को सारी बातें समझ में आ गई है, पढ़े लिखे लोग हैं रेवाड़ी के और हरियाणा प्रदेश के। आप देखना आने वाला समय कांग्रेस का होगा, जब हर घर सुखी है, जब घर घर में नौकरी मिलेगी। इनकी तरह नहीं, ये कहते हैं कि पर्ची और खर्ची और सारा सिस्टम भ्रष्टाचार, पता है कैसे चल रही है सरकार कैसे। तो बहन जी, आपको लगता है बीजेपी ने जो वादे किए थे कि भाई महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, उस पर काम किया है? काले धंधे कराएंगे? देखो कुछ काम नहीं करा है। आज बाबा रामदेव जिन्होंने बढ़ चढ़ के मुद्दा उठाया था वो आज पीछे हट चुके हैं, क्योंकि बीजेपी अपने कोई भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा 15-15 लाख देंगे, आपने देखिए किस तरीके का मजाक करा गया है जनता से। वो जनता ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया। ये 400 पार की बात कर रहे थे, ये किस्तों पर सरकार चला रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट भी खींच सकती है। ये सरकार जहाँ तक है, अब आप देखना एक लहर चलेगी। जितने प्रदेशों में चुनाव है कांग्रेस पार्टी ने जीत गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी एक बेहतरीन प्रदर्शन करा, जनता ने समझा। तो क्यों कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन में होने जा रहे हैं? नहीं जाने नहीं, और उसमें इंडिया गठबंधन में उनका गठबंधन है, अलायंस है, पहले भी रहा था। कैंडिडेट भी उतारेंगे उस हिसाब से? कि मुझे, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ जो मैं ये बात आपके मैं छोटा सा कांग्रेस का कार्य करता हूँ, ये हमारा बड़ा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। चलिए आखिरी सवाल प्रवीण जी, आप नगर पार्षद हैं, विधानसभा चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपके मुद्दे रहेंगे और आपको अगर मौका मिलता है तो आप क्या काम करवाएंगे? मेरे जो मुद्दे रहेंगे वो यही रहेंगे, युवाओं के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। एक तो क्राइम फ्री, जितना क्राइम अब बढ़ रहा है आज से पहले मैंने नहीं देखा। जिस तरीके से मर्डर, जिस तरीके से लूटपाट, चैन स्नैचिंग जिस प्रकार ये हो रही है, हम उस पर अगर मौका मिलो, पार्टी अगर तय करेगी, नहीं करेगी, नहीं भी करेगी तो हम जो पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसकी मदद करेंगे। और हम इसको, और युवाओं के लिए जो नौकरी में भेदभाव हो रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, पोर्टल सबसे बड़ा मुद्दा, प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल, इसको ख़त्म कराने का सबसे पहले हम काम करेंगे। हम 6 महीने के अंदर अंदर इन सबको, जो परेशानियाँ लोगों को हो रही है, लाइन में जो लग रहे हैं उनको लाइन से हटाने का। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? लगता नहीं। अब की बार तो, पिछली बार क्या होता था कि कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे। मैं अब की बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं गांव जा रहा हूँ, परसों भी मैं नंगली गोदा गाँव में गया था, 2-3 गाँव में होकर आया हूँ। अब की बार जनता चुनाव लड़ेगी। गाँव विधानसभा आप कितने गाँव होते हैं, आपने कितने कवर किए? नहीं देखो, हमने क्या कहते हैं, आपके लगभग जैसे हमने शुरुआत कर दी है, तो मतलब वैसे तो हम मिलते रहे हैं, गांव सबसे मिलते रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, लगभग अब तक हम 5-7 गाँव में जा चुके हैं लोकसभा में, जब हमने करी थी शुरुआत। और अब मैं अपनी ये शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिस प्रकार से डोर टू डोर का एक अभियान हम चलाने जा रहे हैं थोड़े दिन में। डोर टू डोर से हम स्टार्ट कर देंगे। और वैसे तो मेरा पुराना बावल से नाता रहा है, और लोकसभा चुनाव में मैं राज बब्बर जी के साथ जब भी उनके बावल दौरे चल रहे थे, हमने बावल में ही काम करा। जितनी भी कांग्रेस की मीटिंग होती थी, हमने सारी उस मीटिंग में भाग लेने का काम करा। और आगे भी हम, टिकट पार्टी तय करती है कि किसको दी जाए, आगे भी हम अपना काम करेंगे, इस तरीके से जा सकते हैं। तो आपको पूरी उम्मीद इस बार बावन विधानसभा से भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीतेगा, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल जीतेगा। जिसको टिकट मिलेगी बावल से, वो कांग्रेस की लहर है। बावल से नहीं, रेवाड़ी से, बावल से, कोसली से, जितने भी अपने हरियाणा प्रदेश में जितनी भी है, सब जगह से कांग्रेस जीतेगी। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और मुझे आज बोलने का